बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेशन एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं ये अर्ज करता चलूं कि अगर आपको एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो फिर आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। और अगर आपको एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आप पहले एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, सीखिए, उनको जानने की कोशिश कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 आसानी से समझ में नहीं आएगा, अलबत्ता एलसीएम समझ में नहीं आएगा। क्लियर? अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो आप पहले एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको एलसीएम लेना आता है तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4x - 1 डिवाइड बाय 2x - 2 प्लस 4x + 1 डिवाइड बाय 2x + 2। ये दोनों इसका एलसीएम आ जाएगा। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड होता है ये हर जगह वैलिड नहीं होता, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जहां पर आसानी होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे नहीं हो सकेगी फिर वहां पे उसके लिए वो मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम में सिखाया था। क्लियर? 4x - 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2x + 2 से, 4x + 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2x - 2 से, और फिर वही बात अगर इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ जाएगा 2x - 2 और 2x + 2। 4x को 2x से मल्टीप्लाई करें 8x², 4x को 2 से मल्टीप्लाई करें 8x, -1 को 2x से करें तो -2x, -1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर आएगा -2। 4x को 2x से करें 8x², 4x को -2 से करें तो -8x, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करें 2x प्लस माइनस माइनस 1 2 सा 2। क्लियर? यहां तक आ गई बात समझ? एलसीएम आ गया हमारे पास a - b और a + b। अगर देखा जाए एलसीएम जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये a - b और a + b की फॉर्म में मौजूद है। तो ये बात आपको मालूम हो जानी चाहिए अब कि a - b और a + b बराबर होते हैं a² - b²। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a² and b² प्लस 8x - 8x कैंसिल आउट, प्लस 2x - 2x कैंसिल आउट, -2 and -2 which is equal to -4। क्लियर? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a² - b² which is equal to इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा a² यानी कि 2x का स्क्वायर आ जाएगा 4x² and 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। क्लियर? इसमें और इसमें और से देखें तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए। इसी तरीके से डिनोमिनेटर से भी देखा जाए तो 4 कॉमन ले लीजिए। ऊपर आ जाएगा 4x² - 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 ब्रैकेट x² - 1। 4 क्यों कॉमन लिया? 4 इसलिए कॉमन लिया ताकि 4 से 4 को कैंसिल आउट कर सके। ऊपर आ जाएगा 4x² - 1 डिवाइड बाय x² - 1 और यही इसका आंसर है। ये जो कॉमन लेना होता है, मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसके बारे में आपको मालूमात होना लाजमी है। पार्ट 2, अगर इसका एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ जाएगा x + 2 और x + 3। ये आ गया x + 2 और x + 3। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x + 3। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को तो आएगा 2x + 2। 2 को x से किया 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। क्लियर? x में x प्लस कर लीजिए 2x + x 3x + 3 + 4 + 7 और डिनोमिनेटर में आ गया x + 2 और x + 3। पार्ट 3, y² - 25 डिवाइड बाय y² - 5y प्लस y डिवाइड बाय 5y² - 5y। क्लियर? अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये a² - b² की फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाए तो हमें मालूम है 25 का रूट क्या होता है 5।
5 का स्क्वायर करने से 25 आता है, 25 का रूट लेने से 5 आता है। तो हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आते हैं। क्लियर? इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है? y कॉमन है। ब्रैकेट में आ गया y माइनस 5 प्लस y, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 5 और 5 5 कॉमन है, y और y y कॉमन है। क्लियर? 5y को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y स्क्वायर आ जाएगा, 5y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। बाकी सब हमने एज इट इज लिख दिया सिवाय इसके कि y से y कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? y माइनस 5 y प्लस 5 डिवाइड बाय y माइनस 5 प्लस 1 ओवर 5 ब्रैकेट y प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो y माइनस 5 से y माइनस 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो आ जाएगा y प्लस 5 अपॉन y, ये आ गया, प्लस 1 अपॉन 5 ब्रैकेट y माइनस 1, या। अब अगर इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा y और 5 ब्रैकेट y माइनस 1, ये आ गया इसका एलसीएम। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है? y प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 ब्रैकेट y माइनस 1, तो ये y प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया 5, अब 5 बीच में लिखें या शुरू में लिख दें, एक ही बात है। वैसे भी कांस्टेंट वेरिएबल्स के बीच में अच्छा नहीं लगता, उसको शुरू में लिख दिया जाए तो वो कोफिशिएंट बन जाता है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। प्लस 1 को y से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5y स्क्वायर 5 4 जा 20y 5 5 जा 25 प्लस y एज इट इज, डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर दिया। 5y स्क्वायर 20y प्लस y व्हिच इज इक्वल 21y माइनस 25 डिवाइड बाय 5y ब्रैकेट y y माइनस 1। यहां पर पार्ट नंबर 3 मुकम्मल हुआ। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ जाएगा xy प्लस 1 xy माइनस 1, ये आ गया एलसीएम हमारे पास। फिर क्या करना होता है? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, xy को मल्टीप्लाई कीजिए xy माइनस 1 से प्लस xy, अब इसको समझिएगा जरा, xy प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे xy प्लस 1 से, तो जरा गौर से देखें, a प्लस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी किसके बराबर होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के। और अगर आपको मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही कोई मसला नहीं, दूसरा ऑप्शन xy को मल्टीप्लाई कीजिए xy से, तो आंसर आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। कहां गया? ये आ जाएगा। फिर xy को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो xy आ जाएगा। इसी तरीके से 1 को xy, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं या a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी इसको ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन किया है। ये a है, ये b है, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, ये 1 जो है ये बेसिकली b स्क्वायर है, b मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर फॉर्मूले में क्या आता है? 2ab, 2a कितना है? xy और b कितना है? 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2xy आ जाएगा। क्लियर? x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर कितने हो गए? ये प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर y स्क्वायर। 2xy इसमें से माइनस कीजिए xy 1xy, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1xy, और ये प्लस 1 एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या है? xy प्लस 1 xy माइनस 1, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब बुक में जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कैसा है? वो कुछ ऐसा है, x स्क्वायर y स्क्वायर, इन दोनों पे स्क्वायर कॉमन है तो इसको होल ब्रैकेट पे लगा दीजिए। इससे क्या मुराद है? इससे भी यही मुराद है, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर xy प्लस 1 एंड xy माइनस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर? यहाँ पर पार्ट 4 मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी शुरू करेंगे पार्ट 5। 4 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 प्लस 2 अपॉन 4z स्क्वायर माइनस 4, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसके फैक्टर बनेंगे। तो पहले हम फैक्टर बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर मेथड।
z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, इसके जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास फैक्टर आएंगे z प्लस 1 एंड z माइनस 5। 4z स्क्वायर माइनस 4, क्या कॉमन है इसमें से? 4 कॉमन है, तो क्या रह जाएगा? 4 को z स्क्वायर से करें 4z स्क्वायर, 4 1 जा 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट z स्क्वायर माइनस 1। z स्क्वायर माइनस 1 का मतलब हो गया, अगर इस 1 पे स्क्वायर लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ भी यही है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अच्छा सवाल ये पैदा होता है, सर 1 पे स्क्वायर नहीं था, आपने लगा दिया, क्यों लगाया? तो क्या किसी भी नंबर पे स्क्वायर लगाया जा सकता? नहीं, किसी भी नंबर पे नहीं लगाया जा सकता। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। तो एक वाहिद 1 ऐसा नंबर है जिसकी पावर अगर चाहे तो 4 कर दें, चाहे तो 5 कर दें, चाहे तो 2 कर दें, कुछ भी कर दें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक। अब यहाँ फॉर्मूला बन रहा था z स्क्वायर माइनस, इसका किसमें होना चाहिए था? स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए था, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इस पे स्क्वायर का इजाफा कर दिया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस b। नाउ 4 की जगह 4, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या बने? z प्लस 1 z माइनस, ये एज इट इज 2 एज इट इज। 4z स्क्वायर माइनस 4, इसको सॉल्व किया तो क्या आया? 4z माइनस 1 एंड z प्लस 1। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। एक मेथड तो ये है कि 2 और 4 को आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 और 4 को आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए। और दूसरा मेथड क्या है? अब यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है ना, वो काम नहीं आएगा, वो मेथड फेल हो गया। अब ये मेथड पहली दफा इस क्वेश्चन में आया है, अब तक हमने 3.1 जो पढ़ना शुरू करी है, ये पहली दफा ये मेथड आ रहा है, तो मैं इसको तफसील से बता देता हूँ। अदरवाइज अगर ये रिपीट होगा तो मैं इसको दोबारा से तमाम स्टेप्स के साथ रिपीट नहीं करूंगा। इसकी जितनी तफसीलात हैं इस एलसीएम की, इस तरह के क्वेश्चन की, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है। मैं फिर अर्ज करूंगा, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलसीएम सीखिए। ये पहली दफा आया है तो इसलिए मैं बताता हूं एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब ये होता है जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो, इन दोनों का प्रोडक्ट। दोबारा रिपीट करूं, जैसे मिसाल के तौर पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी, इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? डिनोमिनेटर की बात हो रही है, एलसीएम लेते हैं। इसमें a कितनी दफा है? 2 दफा है। यहाँ कितनी दफा है? 1 दफा। तो कॉमन कितने हुए? a। बात आ रही समझ? ये ऐसे लिखा हुआ a स्क्वायर का मतलब होता है a मल्टीप्लाई a प्लस 1 अपॉन a इनटू b। इसमें क्या कॉमन है? इसमें a कॉमन है, तो 1 दफा a आ जाएगा। क्या क्या कॉमन नहीं है? एक ये वाला a, ये वाला a तो है कॉमन, तो ये तो आ गया। ये कॉमन नहीं तो ये आ जाएगा, और ये कॉमन नहीं। मुख्तसर ये कि इसका एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर b। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन पर वापस आए, z प्लस 1 ये कॉमन है, ये एक दफा। क्लियर? z माइनस 5 और z माइनस 1 क्या ये कॉमन है? नहीं, कोई बात नहीं। जो कॉमन होता है वो आता है, जो कॉमन नहीं होता वो भी आता है, दोनों का प्रोडक्ट आता है। तो z प्लस 1 कॉमन, z माइनस 1 कॉमन नहीं और z माइनस 5 कॉमन नहीं है। फिर क्या होता है? फिर तरीका ये होता है, हर टर्म को मल्टीप्लाई करा दीजिए एलसीएम से। ये टर्म है जैसे, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए एलसीएम से। एलसीएम क्या है? 4z प्लस 1 z माइनस 1 z माइनस 5। एक दफा मैं करके बता देता हूँ। 4 z प्लस 1 z माइनस 1 और क्या है? z माइनस 5। z प्लस 1 से z प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, z माइनस 5 से z माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? इस 4 को मल्टीप्लाई कराया जाएगा z माइनस 1 से। इत्तेफाक की बात यहाँ पे 4 भी है, तो 4 4 दा 16 हो जाएगा और ये z माइनस, तो यहाँ पे 16 z माइनस। क्लियर? बात आ गई समझ में? दरअसल हमारा टॉपिक एलसीएम नहीं है, लेकिन एलसीएम की कॉन्सेप्ट्स आपके आई नो के इतने ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। इसी तरीके से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम से, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या बच जाएगा? 2 मल्टीप्लाई z माइनस 5। ये क्वेश्चन के बीच में आ गया है तो इसलिए इसको इस तरह से करना पड़ा। दरअसल सही मायनों में जो सिखाया गया है
वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम जिसका लिमिट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो खैर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 16z-1 प्लस 2z-5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16z 16 1 16 2z 2 5 16z plus 2z which is equal to 18z minus 16 minus 10 which is equal to minus 26 और 4z square minus 1 और z minus 5 डिनोमिनेटर में। इसमें क्या कॉमन है दोनों में? इसमें 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 9z minus 13 4 z square minus 1 z minus 5 डिनोमिनेटर एज इट इज। देखा जाए तो 2 और 4 की कैंसिलेशन हो रही है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 9z minus 13 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2z square minus 1 and z minus 5। यही हमारा फाइनल आंसर। पार्ट 6 1 upon a plus b minus 1 over a minus b plus 2a upon a square minus b square which is equal to a minus b and a plus b। a plus b जो कॉमन है वो आ जाएगा एक दफा, a minus b ये भी कॉमन है तो ये भी एक दफा। क्लियर? हर टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम से। तो a plus b से a plus b एलसीएम है क्या, पहले ही समझ लें, a plus b और a minus b। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a plus b, एक दफा मैं लिख के बता देता हूं, a plus b और तो a plus b से a plus b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा a minus b, ये आ गया a minus b, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन। इस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम से, तो a minus b से a minus b कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा a plus b। इस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम से, a plus b और a minus b, तो a plus b से a plus b कैंसिल, a minus b से a minus b कैंसिल, तो आंसर आएगा 2। क्लियर? a minus b ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट a plus b plus 2a और हमारे पास इसका एलसीएम a plus b और a minus b। इसको माइनस से ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस a minus b, ये आगे माइनस a minus b प्लस 2a प्लस 2। मजीद सिंपलीफाई कीजिए तो प्लस a से माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस b और माइनस b, ये हो जाएगा माइनस 2b। क्लियर? और लास्ट में लिखा हुआ है प्लस 2b। अब इस बात को समझ लीजिए कि माइनस 2b प्लस 2a लिखा हो या 2a माइनस 2b लिखा हो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमने सिर्फ उसे अरेंज करके लिख दिया। a पहले आता है विद पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लिख दिया, b बाद में आता है विद नेगेटिव साइन तो माइनस 2b लिख दिया। बात आ रही समझ? ऐसा क्यों करा? ऐसा हमने इसलिए करा ताकि जब इसमें से कॉमन लिया जाए तो हमारे पास जो फैक्टर बने वो बने a minus b, और a minus b न्यूमरेटर में लिखा है और a minus b डिनोमिनेटर में लिखा है, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास आंसर आए 2 upon a plus b। क्लियर? बात आ गई समझ? फिर रिपीट कर दूं, माइनस 2b प्लस 2a लिखा हो या 2a minus 2b लिखा हो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। बस फर्क ये है, अगर फर्क है भी तो ज्यादा ज्यादा क्या फर्क है कि 2a इसमें बाद में लिखा हुआ है, 2a हमने पहले लिख दिया, माइनस 2b इसमें पहले लिखा हुआ है, हमने बाद में, कोई फर्क नहीं, अरेंज कर दिया हमने और कुछ भी नहीं करा। पार्ट नंबर 7 4y upon y square minus 1 plus y plus 1 divided by y minus 1 plus y minus 1 divided by y plus 1। y square minus 1 अगर इस 1 पे स्क्वायर लगा दिया जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा a square minus b square, a square minus b square which is equal to a minus b and a plus b, बाकी सब का सब as it is। इसके एलसीएम की बात की जाए, y minus 1 y minus 1 तो y minus 1 आ जाएगा, y plus 1 y plus 1 तो y plus 1 आ जाएगा, यानी कि सिंपल इज दैट, जो कॉमन है वो आ जाएगा। क्या कॉमन है? y plus 1 y plus 1 तो वो आ जाएगा, और क्या कॉमन है? y minus 1 y plus 1 तो वो आ जाएगा। हर टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। अब मैंने तरीका आपको बता दिया कि किस तरीके से करना होता है। सिंपल इज दैट, ये आ जाएगा y plus 1 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर आया, चलिए मैं इसको समझा देता हूं। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम क्या है? y minus 1 and y plus 1। y minus 1 से y minus 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या लिखा है? y plus 1, ये क्या लिखा है? y plus 1। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे y plus 1 तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, y plus 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे भी y plus 1 से y plus 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y minus 1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन कीजिए, या चाहें तो y plus 1 को मल्टीप्लाई करा दीजिए y plus 1 से, दोनों से आंसर एक ही आएगा।
अलबत्ता मैंने यहाँ पे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आया। देन इसके बाद मैं इस पे फॉर्मूला एक्सपेंड करूंगा। ये a है हमारे पास और ये हमारे पास b है। फॉर्मूला ओपन करने के बाद ये 4y ये आ गया, ये a है तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b से मुराद 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2ab 2a, a कितना है y, b कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2y। इसी तरीके से जब इस पे फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या है, माइनस 2y एंड प्लस 2y, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद ये 4y प्लस 1 विच इज इक्वल टू प्लस 2। क्लियर, इन सब में से 2 कॉमन लीजिए तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब जरा गौर से देखा जाए तो ये लिखा है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे y प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स मौजूद है, यहाँ पे y प्लस 1 टाइम कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर आएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट y प्लस 1, क्योंकि ऊपर 2 दफा लिखा हुआ था और नीचे 1 दफा लिखा हुआ, तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद 1 दफा बच जाएगा और डिवाइड बाय y माइनस 1। क्लियर, यहाँ तक आप एक बात समझे। पार्ट नंबर 7 मुकम्मल जी। तो शुरू करेंगे पार्ट 8। 1/2x प्लस y प्लस 1/2x माइनस y प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अगर इसके फैक्टर बनाए जाए तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि 2x माइनस y स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा ताकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस b और a प्लस b। 2x प्लस y कॉमन तो 2x प्लस y आ जाएगा। 2x माइनस y और 2x माइनस y ये कॉमन तो 2x माइनस y। क्लियर, ये तो आ गया हमारे पास एलसीएम। फिर वही तरीका हर टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम से। मैं एक टर्म को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम क्या है हमारे पास 2x माइनस y और 2x प्लस y। 2x प्लस y से 2x प्लस y कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2x माइनस y। ये आ गया हमारे पास 2x माइनस y। इसी तरह से हर टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम से। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई कराने का कोई फायदा नहीं। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे एलसीएम से तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम है क्या 2x माइनस y 2x प्लस y। इसको मल्टीप्लाई करें 2x माइनस y 2x प्लस y तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा प्लस 2x माइनस y 2x प्लस y प्लस 1 माइनस y प्लस y, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। 2x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 4x और ये प्लस 1। 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। क्लियर, पार्ट नंबर 9। x माइनस 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 18। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टर बना ली, फैक्टर बने हमारे पास x प्लस 3 इंटू x प्लस 3। लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोनों का मतलब एक ही है। 2x स्क्वायर माइनस 18, इसमें से कॉमन लें तो 2 कॉमन आएगा, x स्क्वायर माइनस 9 बच जाएगा। x स्क्वायर का अगर रूट लें तो x आएगा, 9 का रूट लें तो 3 आएगा। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा ताकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। क्लियर, x माइनस 2 की जगह x माइनस 2 इसके फैक्टर बना x प्लस 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 3। x माइनस 2 की जगह पे x माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस 18 के फैक्टर बनाए 2 ब्रैकेट x माइनस 3 और x प्लस 3 आ गया इसकी। फिर वही बात, किसका एलसीएम क्या आएगा, जो जो कॉमन है वो, जो कॉमन नहीं है वो। x प्लस 3 एक दफा, क्योंकि एक दफा कॉमन तो है। अब क्या क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया x प्लस 3 ये वाला तो ये आ गया, और क्या बच गया x माइनस 3 तो x माइनस 3 आ जाएगा, और क्या बच गया 2 तो ये। क्लियर, हर टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम से। एक को मैं करके बता देता हूं, एलसीएम है मेरे पास
2 ब्रैकेट x माइनस 3 x प्लस 3 इंटू x प्लस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 2 ब्रैकेट x माइनस 3, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 ब्रैकेट x माइनस 3 से, तो यहाँ पे हमने ये x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 से और ये 2 हमने बीच में लिखने से बेहतर शुरू में लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों को जब एलसीएम लेके कैंसिलेशन की तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ये सारा का सारा चैप्टर नंबर 8 में इन डिटेल मैंने पढ़ा है। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 नहीं देखा पहले तो फिर अर्ज करूंगा पहले चैप्टर नंबर 8 को जाके देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। चैप्टर नंबर 8 में यही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसी वजह से मैंने चैप्टर 8 को पहले पढ़ा है। बात आ रही है समझ? इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको माइनस से ओपन कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1x which is equal to minus 11x plus 12 plus 6 which is equal to 18। okay 2 या आगे 2 की जगह 2 2 की जगह 2 x minus 3 x minus 3 x plus 3 यहाँ मैंने बताया इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही लिखा x plus 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये 2 टाइम्स है x plus 3 which is equal to x plus 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x plus 3 का होल स्क्वायर। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 10, क्लियर? पार्ट 10 को हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आखिरी सवाल है, आज के सेशन का आखिरी सवाल। a minus 1 a plus 1 a minus 3 a plus 3 ये सारे के सारे इसके एलसीएम का हिस्सा बन जाएंगे। इसकी एक टर्म को मैं तफसील से समझा देता हूं और उसके बाद जितनी 3 टर्म्स हैं उनमें भी वही मेथड इस्तेमाल होगा। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 अपॉन a माइनस 1, क्लियर? हर टर्म को मल्टीप्लाई करो एलसीएम से, एलसीएम क्या है हमारे पास a माइनस 1 a प्लस 1 a माइनस 3 a प्लस 3। इस एक टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। a माइनस 1 से a माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा a प्लस 1 बचा हमारे पास, a माइनस 3 a प्लस 3 which is equal to a माइनस b a प्लस b which is equal to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर? यहाँ पे a प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस 9 इस ही वजह से लिखा हुआ है कि इनको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको मजीद सिंपलीफाई करें, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई a स्क्वायर which is equal to a क्यूब माइनस 9 a स्क्वायर वन जा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 वन जा 9। जैसे इन 4 टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया है, ये 2 टर्म्स और 2 टर्म्स 4 टर्म्स को जब मल्टीप्लाई कराया तो 4 टर्म्स आ गए। ये सिर्फ इन ब्रैकेट्स के साथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसके बाद इनकी जितनी नेक्स्ट ब्रैकेट्स में जो टर्म्स लिखी है इन सब के साथ आपने यही करना है। ये देख लीजिए a क्यूब माइनस 9a प्लस a स्क्वायर माइनस 9 a क्यूब माइनस 9a प्लस a स्क्वायर माइनस 9, ये किनको मल्टीप्लाई कराया आपने इन दोनों को। इसी तरीके से मजीद इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरीके से ये टर्म्स हमारे पास आती जाएंगी। है इसको सिंपलीफाई करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4a क्यूब माइनस 20a अपॉन, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ a माइनस 1 a प्लस 1 a माइनस b a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इस वजह से 1 लिखा हुआ है। a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b b कितना है 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अपने तमाम पार्ट्स के साथ मुकम्मल हुआ। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहता हो, कोई ऐसी बात जो उसको तंग कर रही, तो पहले तो वो ही कोशिश करे कि एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करे और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में जो मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर्स पढ़ाए गए थे उनको समझने की कोशिश करे। उसके बावजूद भी अगर कुछ उसका कोई क्वेश्चन है जिसको पूछना चाहता है तो फिर वो कमेंट सेक्शन में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकता है। क्लियर? आज का सेशन यहीं तक, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।